नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बापू में। राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, करमचंद मोहनदास करमचंद गांधी, कई ऐसे तथ्य हैं जिसमें एक ही बात उभर कर सामने आती है: अहिंसा, सत्य, स्वच्छता। और इस देश के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी आहुति दी है, जिस तरह से उन्होंने एक जागरूकता फैलाने का काम किया। और यही कारण है कि मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि 125वीं जयंती है, उसको एक यादगार यात्रा के तौर पर आगे बढ़ाई जाएगी। और एक सफ़र जो है गांधी जी का, उसको लेकर हम आज का जो कार्यक्रम है शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम गांधी जी का जो पसंदीदा भजन है उसको पेश करेंगे। और बॉलीवुड के बहुत ही जानकार और बहुत ही लोकप्रिय गीतकार, संगीतकार और गायक हमारे साथ रामशंकर जी, उनसे ही ये सफ़र आज हम शुरू करेंगे। सबसे पहले राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामशंकर जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही गर्व की बात है कि गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, 125वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। आप इस जयंती को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को गांधी जी को लेकर? मैं इस जयंती पे यही कहना चाहूँगा कि जो गांधी जी के आदर्श हैं, जो उनकी बातें हैं, उन बातों को हम ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा भी अगर अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इस जयंती पे यही हम संकल्प करें कि बापू की बातों पे, बापू के जीवन की जो भी उनकी जो आदर्श हैं, उन पे हम थोड़ा बहुत चलने की कोशिश करें। जब बात रामशंकर जी की हो तो गायकी का एक दौर हमेशा से हमने महसूस किया है। बहुत से हिट गीत हमने इनके सुने हैं और पूरा परिवार आज की तारीख में बिल्कुल संगीत में समाहित है। लेकिन हम सबसे पहले चाहेंगे कि आज बापू को याद करते हुए रामशंकर जी कुछ ऐसा पेश करें जिससे आपका दिल बिल्कुल जुड़ जाए इनकी गायकी के साथ। क्या पेश करेंगे आज? मैं शुरुआत तो बापू के पसंदीदा भजन या गीत कह लीजिए, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, उससे करता हूँ। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो। बहुत कमाल का गाया आपने। और यही जो भजन है, बापू तो गाते ही थे। बापू को समझने वाले, बापू को मानने वाले और बापू को जो महसूस करने वाले लोग हैं इस देश में या विश्व में, उन्होंने महसूस किया कि इस भजन में जो अर्थ है वो कितना महत्वपूर्ण है उनके जीवन के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए। और राम भाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि स्वच्छता अभियान को लेकर, गांधी जी को लेकर और मोदी सरकार की जो एक सोच है उसको लेकर भी आपने एक स्पेशल गाना बनाया है गांधी जी को लेकर। हम चाहेंगे उस बारे में पहले कुछ बताइए। मैं अभी जो भी मोदी जी के जो एजेंडे हैं, जो भी बीजेपी के एजेंडे हैं, उन सारे एजेंडों पे मैंने एक एक गीत बहुत सुंदर बनाए हैं। क्योंकि मैं एक कलाकार होने के नाते ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम अपने संगीत के माध्यम से उन चीज़ों को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ। तो ये स्वच्छता अभियान पे भी मैंने बड़ा सुंदर एक गीत मैंने बनाया है, जो कि कल परसों में ही आप लोगों की सेवा में आ जाएगा। तो 2 बोल इसके भी सुनाता हूँ मैं। दी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को, बढ़ाया उनका मान। दी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को, बढ़ाया उनका मान। श्री नरेंद्र मोदी ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। श्री नरेंद्र मोदी ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। दी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को, बढ़ाया उनका मान। श्री नरेंद्र मोदी ने चलाया स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान। दी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता को। वाकई शब्द कम पड़ जाएंगे अगर हम कुछ कहें, क्योंकि गांधी जी की जो विचारधारा थी, एक अहिंसा के लिए उन्होंने
एक अलग रूप दिखाया, बिल्कुल अपने अंदर का जो एक बच्चा है, एक बच्चे की तरह उन्होंने दुनिया को बताया अहिंसा का मतलब क्या होता है। और यही कारण है कि उनकी जो अहिंसा नीति थी, नमक सत्याग्रह का जो आंदोलन था, पूरा जो दृष्टिपात होता है उनका, पूरा जो आंदोलन, उसने मजबूर किया अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए। लेकिन रामशंकर जी ने हर वक्त यही कोशिश की है कि संगीत के अलग अलग मूड को समझा जाए, और जितनी भाषाएं इन्होंने आज तक अब इस्तेमाल की हैं, बहुत सारी भाषाओं में आप गा चुके हैं। जी जी, मैं लगभग 7 से 8 भाषाओं में तो बड़े आराम से गाता हूँ, और जिसमें गुजराती, मराठी, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, कई लैंग्वेजेस में गाता हूँ मैं। और ईश्वर की कृपा है कि मुझे इन लैंग्वेजेस पे पूरा कमांड है। और मैं ये N24 न्यूज़ जो है, इसका हार्दिक मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि गांधी जयंती के दिन इन्होंने ये मुझे अवसर दिया कि मैं अपने स्वरों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दे सकूं। आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको। और जाहिर तौर पर जब गांधी जी की बात होती है तो गर्व से मन जो है बिल्कुल भर जाता है, बिल्कुल इमोशनल मूड हो जाता है, क्योंकि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें एक ऐसे नेता का आशीर्वाद मिला इस देश को, जिसने कहीं ना कहीं से एक दुनिया को दिखाया कि आपकी अहिंसा भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। लेकिन चूँकि गांधी जी की जयंती मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं राम भाई, तो हम चाहेंगे कि आप एक, हमारी रिक्वेस्ट है कि दर्शकों को यारो सब दुआ करो जो है 2 लाइन ज़रूर गाएं, ताकि हम उस गाने के ज़रिए एंजॉय कर पाएँ और कहें बापू हैप्पी बर्थडे। ये दुआ है कि हमारे जो बापू हैं उनको हमेशा लोग याद रखें, उनकी बातों को याद रखें। ये हमारी एक छोटी सी दुआ है। यारों सब दुआ करो, मिल के फरियाद करो, दिल जो चला गया है उसे आबाद करो। यारो तुम मेरा साथ दो ज़रा, तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम, धड़कने रुक गई निकले न दम, खुदा सोने मुखड़े बनाता है जी कम, मर मिटे तुझ पर भूल गए गम, दिल गया ले गया सनम, तुझे देखा सांसें मुझे आती अब कम, धड़कने रुक गई निकले न दम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भी सुर की गंगा आप बहाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो गांधी जी को लेकर इस देश में जो भी मानसिकता है वो तो आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन राम भाई ने जिस तरह से याद किया है बापू को, कहीं ना कहीं से हमारे दर्शकों के लिए एक अनुपम उपहार है, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, N24 न्यूज़, मुंबई।